हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा आजादी पर। ये वेक्टर चैप्टर का वीडियो नंबर 7 है और इसमें बेसिकली बात होगा वेक्टर अलजेब्रा पर। वेक्टर अलजेब्रा बोलने का मतलब हुआ वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और डिवीजन जो है वेक्टर का वो नहीं होता है क्योंकि डायरेक्शन अपॉन डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आज बेसिकली अगर मैं बात करूं कि इस वीडियो में आप लोग को क्या पढ़ने को मिलेगा, तो आज सिंपली हम लोग बात करेंगे वेक्टर के एडिशन पर, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर आज चलने वाला है। वेक्टर का एडिशन तीन तरीके से हम लोग करते हैं, ऑल्दो एक और मेथड होता है कंपोनेंट मेथड, बट उसको मैं लास्ट में कंसीडर करूंगा, एक वीडियो आएगा सेपरेट इस पर। बट तीन मेथड मेन है। सबसे पहला है ट्राइंगल लॉ, उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद क्या है पॉलीगन लॉ। ये वीडियो ऑल अबाउट है ना ट्राइंगल लॉ है, मतलब बोल सकते हो कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल लॉ पर है। आप में इसको पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ नहीं मिलने वाला है। इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको पैरेललोग्राम और पॉलीगन लॉ मिलेगा। तो सिंपली आज वेक्टर का एडिशन देखेंगे बाय ट्राइंगल लॉ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आप सभी मेरे साथ हेडिंग बनाइएगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। हेडिंग क्या बनाओगे? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है ना, एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ट्राइंगल लॉ काफी इजी है, सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो डायरेक्ट आपके माइंड में इसको मैं क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा। ठीक है, क्या कहता है ट्राइंगल लॉ, इस चीज को समझिए। मान लो कि अपने पास कोई भी और किसी भी डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ वेक्टर ए लाइक दिस, है ना, और वेक्टर बी लाइक दिस। इस तरीके से वेक्टर ए है और अपने पास क्या है, वेक्टर बी है। किसी ने हमें एक टारगेट दिया, बोला कि ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड कर दो, ए को बी में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जब ए को बी में ऐड करेंगे तब क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना हमारा क्या है, टारगेट है। अगर ए में बी को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, एक आउटपुट हमको मिलेगा, एक आंसर हमको मिलेगा। उसको हम लोग दिखा देते हैं वेक्टर आर से। कई बुक और कई टीचर इसको वेक्टर सी से भी दिखाते हैं, तो घबराइएगा नहीं। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर तीन वेक्टर्स, इसमें आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी इंडिविजुअल वेक्टर है, मतलब ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और वेक्टर आर जो है ये ऐड करने के बाद हम लोग को मिला, जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या नाम देंगे इसको दोस्त? रिजल्टेंट वेक्टर नाम देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। बहरहाल हम लोग सीखते हैं कि सबसे पहले ट्राइंगल लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। अब ए और बी को ऐड करेंगे तो वेक्टर आर मिलेगा। अब सवाल है कि वेक्टर आर जो है वो होगा किधर। तो देखो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता किताब में इसका डेफिनेशन किस तरीके से लिखा हुआ है, आप लोग इसे कैसे पढ़े होंगे, कुछ बच्चे पढ़ रखे होंगे तो कैसे पढ़े होंगे। मैं आपको जो मेथड, जो तरीका बता रहा हूं, आप सिर्फ उसको ध्यान देना, है ना। तरीका क्या है? तो मेरा अपना सिंपल सा एक तरीका है वेक्टर को ऐड करने का थ्रू ट्राइंगल लॉ, है ना। सबसे पहले हम लोग देंगे एच टी, है ना। क्या देंगे? एच टी, उसके बाद टी एच, एच टी देन टी एच। अब एच टी और टी एच क्या है, इस चीज को समझते हैं। एच का मतलब होता है हेड, है ना, और टी का मतलब होता है टेल। आप सभी जानते हो कि ये वेक्टर ए है तो इसका हेड इसका टेल यहां पर होगा और इसका हेड यहां पर होगा। वेक्टर बी का टेल यहां पर होगा और हेड यहां पर होगा। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? तो ये दो स्टेटमेंट देता है। सबसे पहली बात ये कहता है कि सबसे पहले करो एच टी, उसके बाद क्या कर देना, टी एच। एच टी का मतलब क्या? फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टेल रखो। फर्स्ट के हेड पर सेकंड का क्या रखो, टेल रखो। तो ये अपने पास है फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए। अब मैं क्या करता हूं, सेकंड का टेल इस पर रख सकता हूं और इसको पैरेलली तो शिफ्ट कर सकता हूं ना। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर में मैंने पढ़ाया कि वेक्टर फ्री टू मूव होते हैं, मतलब पैरेलली उसे कहीं भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर बी को यहां से उठाना है और कहां रखना है, वेक्टर ए के हेड पर। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखना है, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखना है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं। तो पहले वेक्टर का हेड यहां पर होगा,
तो इसके हेड पर इसका क्या रख दिया, टिल। किसका रख दिया, तो भाई साहब दूसरे वेक्टर का, दैट मींस वेक्टर बी का क्या रख दिया, टिल रख दिया। अब ट्राइंगल लॉ कहता है, इसका दूसरा स्टेटमेंट देखो, तो एच टी हो गया क्या, हेड पर टिल मैंने रख दिया, क्या रख दिया। तो अब ट्राइंगल लॉ कहता है कि जब आप पहले वेक्टर के, जब आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टिल रख दोगे, तब फर्स्ट वेक्टर के टिल और सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर को। मतलब एच टी किया, अब करना है टी एच, टी मतलब टिल और एच मतलब हेड, तो ये अपने पास एक और एरो बनेगा और ये होगा वेक्टर आर, जो बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस बी के। लॉ क्या है, एच टी, उसके बाद टी एच। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का क्या रखना है, सेकंड वेक्टर का टिल रखना है। जब ऐसा हम लोग कर देंगे तो फर्स्ट वेक्टर के टिल और सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो बताएगा किसको, रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट के चक्कर में ना पड़ना कि अरे स्टेटमेंट लिखना, ये करना, वो करना है, नहीं। अब जो लिखना है आप किताब से लिख सकते हो, बस मेरा लॉ क्या याद रखना, मेरा का मतलब ये नहीं कि मैंने बनाया, मतलब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैंने भी पढ़ा है और आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो अपने पास स्टेटमेंट क्या बोला, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर का टिल रख दीजिए। जब आप ऐसा कर देंगे तब फर्स्ट वेक्टर के टिल और सेकंड वेक्टर के हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो बताएगा किसको, रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। किसको बताएगा, रिजल्टेंट वेक्टर को। अब किताब में एक चीज बड़ा खतरनाक है, पता है आपको क्या खतरनाक है, वो कहता है कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, जिन वेक्टर को हमें ऐड करना है, जिन वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, उन वेक्टर का ऑर्डर सेम होता है, उनका ऑर्डर सेम। देखो ये इस ऑर्डर में होंगे, है ना, मतलब ये इस ऑर्डर में होंगे, वेक्टर ए और बी सेम ऑर्डर में, देखो ना सेम ऑर्डर में। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हम लोग को अपोजिट ऑर्डर में मिलता है। रिजल्टेंट वेक्टर का ऑर्डर देखो ऐसा है, तो ये इसका ऑर्डर ऐसा है, बट रिजल्टेंट का ऐसा है। तो जिन वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, जिन वेक्टर को हमें ऐड करना है, उन वेक्टर का और रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर जो डायरेक्शन का, वो क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब जिन वेक्टर को ऐड करेंगे उनके अपोजिट डायरेक्शन में उनको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब बारी इस चीज का है कि सर ठीक है, पहले ये वेक्टर था, उसके बाद ये वेक्टर था, हमें इन्हें ऐड करने थे, तो हमने क्या करा, ऐड करा। अब इसकी वजह से जो वेक्टर आर मिला, इसके पास क्या मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैं बोलूंगा हाँ होगा क्योंकि ये वेक्टर है। क्या इसका डायरेक्शन नहीं होगा, मैं बोलूंगा फिर से हाँ डायरेक्शन भी होगा क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, और इन्हें कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, इस चीज पर डिस्कशन मैं अब करूंगा। उससे पहले आप वीडियो को रोक लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे मिटा करके अगले जो अपने पास कॉन्सेप्ट है उसके तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसे मिटाता हूं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ट्राइंगल लॉ का जो एक अपने पास जो डायग्राम के थ्रू एडिशन है वो क्लियर होगा। अगर ये आप लोग के मन में क्लियर है ना, देन मैं क्या करता हूं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कैलकुलेशन जो है वो करता हूं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसका, मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, आप सभी हेडिंग बनाइएगा, कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड, कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन सबसे पहले देखते हैं। तो मान लीजिए कि अपने पास ये वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है, और ऐड करना है वेक्टर बी को, तो इसके कहां पे रखेंगे, इसके हेड पर रखेंगे। देन इसके टेल और इसके हेड को मिलाने वाला जो लाइन होगा वो बताएगा रिजल्टेंट को, दैट इज ए प्लस बी वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, ए प्लस बी वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैग्नीट्यूड हम चाहते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मॉड ले लेंगे, है ना। तो यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल। तो ये अगर वेक्टर ए है तो ये क्या होगा, ए होगा। मैंने एरो हटाया बस मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए। आपको पता है ना इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए, या फिर सिंपली ए लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या करा, यहां से एरो हटाया, लेंथ जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। और वेक्टर बी ये रहा, तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल सकता हूं, बी बोल सकता हूं। और ये रहा वेक्टर आर, है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या बोल सकता हूं, सिंपली आर बोल सकता हूं। ठीक है,
जो बराबर होगा a प्लस बी वेक्टर के, है ना, अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो। ये एंगल को मैं बोलता हूं अल्फा। अल्फा क्या है? क्या अल्फा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है? नहीं, अल्फा जो है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल नहीं है। तो अल्फा किसके बीच का एंगल है? वेक्टर a और रिजल्टेंट वेक्टर r के बीच का एंगल है। मैं बात करूं अगर कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल क्या होगा यहां पर, तो आप क्या बोलोगे? तो वेक्टर a और वेक्टर b जो है उसके बीच का एंगल बनेगा ये कुछ, लेट अस सपोज, है ना, इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। क्या बोल देता हूं? थीटा बोल देता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये अल्फा है और ये एंगल जो होगा अपने पास, ये एंगल जो होगा इसको बोलूंगा थीटा। अल्फा क्या है? फर्स्ट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल, और थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, जिन्हें हमें ऐड करने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो ध्यान से समझना, अगर मैग्नीट्यूड का मैं बात करूं तो क्या आप लोग को नहीं लग रहा है कि इसका लेंथ जो है वही मैग्नीट्यूड है? लेंथ जो है वही क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं बोलूं इस ट्राइंगल को पी क्यू और यहां से इसको क्या बोल दूं? आर। ठीक है, पी क्यू आर। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर को ठीक से देखो, पी क्यू निकाल लोगे तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिलना है, बिल्कुल मिलना है। तो अब बताओ क्या पी क्यू निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि ये ट्राइंगल कैसा है समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से डाल दूंगा एक परपेंडिकुलर, यहां से क्या करूंगा, डाल दूंगा एक परपेंडिकुलर। ठीक है, एक परपेंडिकुलर यहां से डाल दी। अब जैसे ही मैं परपेंडिकुलर डालूंगा वैसे एक बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, ये पी क्यू आर छोटा ट्राइंगल है ना, इसको बोल दो एस, है ना। तो पी क्यू एस एक बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए आप, आपको लगेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब आप लिख सकते हो इस बड़े वाले ट्राइंगल में, है ना, लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस, है ना। पी क्यू एस में आप क्या लिख सकते हो? पी क्यू का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो पी एस का स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? पी एस का स्क्वायर। और प्लस में आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो क्यू एस का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। सिंपल। अब एक बात बताओ, पी क्यू निकाल लोगे तो मैग्नीट्यूड नहीं निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकलना है। और सवाल ये है कि पी क्यू निकाले कैसे? तो मैंने बताया पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पी क्यू निकाला जा सकता है। लेकिन ध्यान से समझो, ये तो पता है कि यहां से यहां तक ये ए है, ये भी पता है कि यहां से यहां तक भी है, लेकिन हमें इसका और इसका जरूरत है। तो उसके लिए क्या करें? तो ध्यान से समझिएगा, ये वेक्टर क्या है? बी है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इस वाले को बोल सकता हूं इसका एक कंपोनेंट, जिसको बी कॉस थीटा मैं बोल सकता हूं। और देखो तो इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा, दैट इज बी साइन थीटा, और सेम वही ये होगा, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? बी साइन थीटा बोल सकता हूं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर याद करो, अगर नहीं पता है तो जाकर के वीडियो नंबर 5 2D कंपोनेंट और वीडियो नंबर जो 6 है वो 3D कंपोनेंट का मैंने बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। तो इसका कंपोनेंट अगर हम तोड़े तो इसका ये आएगा मैग्नीट्यूड, इसका ये। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये b है तो ये होगा b cos थीटा, और ये आएगा अपने पास b sin थीटा। कैसे? तो आप सिंपल ट्रिगोनोमेट्री भी लगा सकते हो। अगर आप ये थीटा अगर इसको मान के चलो और ये b है तो आप cos लगाओगे तो ये मिल जाएगा, है ना, दिस अपॉन दिस। ठीक है, उसके बाद निकाल दोगे, और उसके बाद साइन लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना, साइन लगाओगे तो ये मिल जाएगा आपको दिस अपॉन दिस, और उसके बाद सिंपली आप इसको निकाल सकते हो। तो चीजें काफी क्या है? सिंपल है। चीजें काफी क्या है? सिंपल है। तो अब बताओ यहां से पी क्यू किसके इक्वल है? आर के इक्वल। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर लिखना है ना। क्या लिखना है हम लोग को? पी एस का स्क्वायर। तो यहां से पी एस कितना हो जाएगा अपने पास? तो पी एस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और क्यू एस कितना हो जाएगा? तो क्यू एस अपने पास है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिख देंगे, है ना। बी साइन थीटा का क्या लिख देंगे? स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां से सिंपली इसको तोड़ लो, तो इसको लिखोगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2a भी ना, तो 2a और यहां से b cos थीटा। और सिंपली देखो तो इसका स्क्वायर जब करोगे तो b स्क्वायर और यहां से साइन स्क्वायर थीटा है। क्या आएगा? b स्क्वायर और इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि नीचे दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल नीचे दिख रहा है ना। अब क्या कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूं। देखो यहां से ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझते जाना, ये है ए स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस
इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में देखो कौन बच गया 2ab कॉस थीटा, तो यहां से 2ab और इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा, है ना। यहां से सिंपली आप जब कॉमन निकालोगे तो देखो तो कॉमन क्या होगा, बी स्क्वायर कॉमन होगा तो इनटू में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बच जाएगा 2ab कॉस थीटा। आप देखो ये क्या हो जाएगा +1, अगर ये +1 है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, तो आप सिंपली लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके रिजल्टेंट का क्या है फॉर्मूला है, ये आपके रिजल्टेंट का क्या है फॉर्मूला है, जिसे आप लोग को याद रखना है। बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूले पर होंगे, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गई है चीजें, है ना, तो आप नोट डाउन कीजिए और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जब आप कमेंट करते हो तो मुझे समझ में आता है, एनालाइज कर पाता हूं कि हाँ समझ में बच्चों को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसे नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ता हूं, है ना, और कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस करता हूं कि इसका डायरेक्शन वगैरह हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। चलो चलिए, तो चीजें क्लियर होंगी, है ना, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं, और इसे मिटाने के बाद आप लोग को सिखाता हूं कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए आपको अल्फा निकालना होगा। डायरेक्शन के लिए आप लोग को क्या निकालना होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप लोगों को अल्फा कैलकुलेट करना होगा। उससे पहले देखो लो एक बार अपने पास फॉर्मूला क्या आया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला आया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा। तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, इसे मैं ये भी लिख सकता हूं, और यही फॉर्मूला आपको याद करना है। जहां पर कौन क्या है, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है आर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है बी, और cos थीटा, थीटा क्या है, तो ए और बी के बीच का एंगल है। इसे ऐसे भी कई लोग लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट अंडर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां से क्या cos ऑफ थीटा। तो इसे ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं कि एंगल कैसे निकाल सकते हैं अल्फा, तो देखो फिर से वही इन ट्राइंगल पी क्यू एस, है ना, ट्राइंगल पी क्यू एस में चलते हैं हम लोग। तो टेन अल्फा को क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, तो बी साइन थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, बेस यहां से यहां तक, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका क्या हो गया बेस हो गया, है ना। तो सिंपली आप टेन अल्फा को इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बताओ कि टेन अल्फा में अगर आपको अल्फा मिल जाता है तो आप नहीं बोल दोगे कि पहले वेक्टर से इतने डिग्री पर रिजल्टेंट होगा। अरे जो भी आंसर आए पहले वेक्टर से इतने डिग्री पर क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो अब कुछ मजेदार चीजें इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लो, है ना। उसके बाद वो मजेदार चीजें जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग सबसे पहले इसे लिख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकाल दिया। अब डायरेक्शन के लिए क्या ही हेडिंग बनाता, कैलकुलेशन फॉर डायरेक्शन। आप हेडिंग बना लेना कैलकुलेशन फॉर डायरेक्शन, और उसमें टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कुछ मजेदार चीजें आपको मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर स्केलर की बात करूं, अगर स्केलर की बात करूं 10 को ऐड करूं 10 में तो आंसर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। बट मैं अगर बात करूं वेक्टर का, जैसे मान लो कि अपने पास वेक्टर ए है और वो है 10, है ना, यूनिट का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, और वेक्टर बी है वो भी है 10 यूनिट का, तो इसका आंसर याद करो, पहले लेक्चर में मैं बताया हूंगा आप लोगों को कि इसका आंसर जो है वो 0 to 20, है ना, 0 to 20 आ सकता है। 0 से 20 यूनिट के बीच जो है वो आ सकता है। मतलब इसका आंसर सिर्फ 20 नहीं हो सकता है, इसका आंसर 5 भी हो सकता है,
2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। बेसिकली 0 से 20 तक आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, इनके आंसर होंगे। कैसे, उस चीज को मैं दिखाता हूं। मान लो कि अपने पास यहाँ पर एक पॉइंट मास है ना, लेट अस सपोज इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है F1 है ना, F1 10 न्यूटन की तरफ 10 न्यूटन का लग रहा है, और इधर की तरफ एक दूसरा फोर्स लग रहा है F2, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मैं आपको बोलूं कि F नेट जो है वो कितना होगा, F नेट का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे कितना होगा, तो आप बोलोगे यहाँ से 20 न्यूटन होगा। कैसे निकाल लिया आपने, कैसे निकाला, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से आप बोल सकते हो, आपकी एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ वेक्टर का है ना, आप यहाँ से सिंपली बोल सकते हो कि आप F नेट को क्या लिखोगे, रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 और यहाँ से क्या cos थीटा। तो Fn बराबर आप क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर देखो देखो फिर से क्या करोगे, 10 का स्क्वायर 100, फिर 2 इंटू 10 इंटू 10 और यहाँ से cos थीटा। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। अब बताओ cos 0 कितना होता है, cos 0 की मैं अगर बात करूं तो cos 0 कितना होता है, तो cos 0 होता है प्लस का 1, तो प्लस 1, तो ये हो जाएगा F नेट इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो 100 100 200 और ये अपने पास 100 इंटू 100 100 और 2 400 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 400, तो F नेट कितना आ जाएगा, F नेट आ जाएगा अपने पास 20 न्यूटन। देखो F नेट तुमने बोला 20 न्यूटन होगा, यहाँ भी 20 न्यूटन आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। हमने क्या किया, ए और बी हमने क्या किया, F1 और F2 को ऐड किया। चलो दूसरा, इसको मान लो केस 1 सेम कंडीशन है केस 2 में सेम कंडीशन है। ये पॉइंट मास है m, एक फोर्स इधर की तरफ काम कर रहा है F1 10 न्यूटन का और इधर की तरफ काम कर रहा है F2 और ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है 10 न्यूटन का। बताओ F नेट कितना होगा, तुम बोलोगे कि यहाँ पर 20 न्यूटन आंसर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 0 है ना, आंसर क्या होगा 0। एक्चुअल में 0 वेक्टर लिखना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। अब कोई बोलेगा वाई, कैसे है ना, वाई बोल दिया मैंने, क्यों है ना, अरे तो बात ठीक है, चलो है ना, हाउ कैसे। अब बताओ इसका आंसर 0 कैसे होगा, तो आप लिखोगे F नेट बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर लिखोगे प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 और यहां से cos 180। रीजन देखो, तो ध्यान से अगर तुम देखोगे ना तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल कितने बनाएंगे 180 डिग्री के बनाएंगे, तो ये हो जाएगा F नेट बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर मतलब 100, F2 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2 इंटू 10, अच्छा 10 इंटू 10 भी बोल सकते हैं है ना, 2 इंटू 10 इंटू 10, गजब का बोल रहा, गर्मी बहुत है भाई साहब, पसीना देख रहे हो है ना, क्या करूं, फैन भी नहीं चला सकता, तुम लोग का साउंड खराब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या 1, तो F नेट कितना आ जाएगा, F नेट आ जाएगा रूट अंडर 100 प्लस 100, डायरेक्ट में लिख दूं 200, ठीक है 200 प्लस माइनस हो जाएगा ये और यहाँ से 200 ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा F नेट 0 आएगा। आ गया क्या, आ गया क्या। अब मैंने फिर से 10 और 10 को ऐड किया, आंसर 0 आ गया। सर ये तो गजब हो रहा है, 10 और 10 को ऐड कर रहे हो तो आंसर 20 आ रहा है, 10 और 10 को ही ऐड करा तो आंसर क्या आया, आंसर आया 0। एक और जादू दिखाऊं, केस 3 देखो, केस 3 में एक वेक्टर ऐसे है F1 10 न्यूटन काम कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे है F2 10 न्यूटन काम कर रहा है ना, ये वेक्टर्स हैं और 90 डिग्री पर है। पता है F नेट कितना होगा, यहाँ पे F नेट कितना होगा, तो आप लिखोगे रूट अंडर, मैं डायरेक्ट करता हूँ 100 10 का स्क्वायर 100 फिर से 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 cos 90 0, तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो 100 200 हो जाएगा, तो F नेट आ जाएगा 10 रूट 2 है ना, 10 रूट 2 न्यूटन। देखो यहाँ भी क्या किया, 10 और 10 को ऐड किया, अब जहां 10 और 10 को ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है 10 रूट 2 आ रहा है। क्या देख रहे हो, जब वेक्टर को ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा, ये डिपेंड करता है एंगल पे, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है एंगल पे। अगर एंगल पता हो
तब जाकर के बता सकते हैं कि दो वेक्टर को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, ठीक है। और एंगल जब चेंज करेंगे तो आने वाला आंसर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन जब कर लीजिएगा है ना, तब मैं आप लोग को एक बात पे डिस्कशन करूंगा आप लोग के सामने, उसके बाद वीडियो को फिनिश अप कर दूंगा, ठीक है। चलो नोट करो। चलिए तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर आप लोग लिख लिए है ना, तो यहां से आपका एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूं तो सेपरेट वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो आएगा जिस पर एडिशन ऑफ वेक्टर के ढेर सारे सवाल हम लोग बनाएंगे, ढेर सारे सवाल नहीं बनाएंगे, ढेर सारे सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलो तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूं कि दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए, एक है अपने पास वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आया, आंसर आया वेक्टर आर। अगर इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मैं पूछूं कि कहां से कहां तक होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ए प्लस बी, है ना, मैक्सिमम। कल आपको सिखाऊंगा, कल मतलब आने वाले वीडियो में, कि ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, ए माइनस बी, जैसे 10 और 10 को जोड़ोगे तो 0 से लेकर के 20 तक आंसर आएगा, मतलब 10 प्लस 10 मैक्सिमम, 10 माइनस 10 मिनिमम। तो अगर मैं रेंज का बात करूं, एडिशन ऑफ वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आर देता है, ये कहां से कहां तक हो सकता है, तो या तो ये a माइनस बी के इक्वल होगा या फिर इससे ज्यादा होगा, और ये कम होगा a प्लस बी के और ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है। ये रिलेशन आप याद रखोगे, ये भयानक रिलेशन है, खतरनाक है, ये क्या है, खतरनाक, ठीक है, खतरनाक है, ठीक है, खतरनाक होता है, खतरनाक जो भी हो, तो इसको याद रखोगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार न्यूमेरिकल में 4 ऑप्शंस बना करके ऐसे पूछेंगे, कभी इसको गायब कर देंगे, कभी इसको, या फिर ए प्लस बी देंगे तो इसको इनक्वालिटी को पलट करके लगा देंगे, बहुत सारी बात है। तो क्वेश्चन बनाने वाले आपके साथ खेलते हैं, आपको भी क्वेश्चन बनाने वालों के साथ क्या करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। बाकी आज का वीडियो यही है, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा, है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब, क्या ही बोलूं, है ना, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन करना है, नहीं, मुझे जेन्युइन स्टूडेंट तक पहुंचना है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, लाख हो, 10 लाख हो या करोड़ में हो, जेन्युइन स्टूडेंट के पास पहुंचना है और समझाना है। तो आपसे एक ही चीज मैं मांगूंगा, कमेंट करके हमको बताइए कि समझ में आता है या फिर नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, बात खत्म, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें।